किसी जंगल में एक बहुत बड़े घने दरख्त के नीचे एक खरगोश ने अपना मकान बना रखा था। इस खरगोश का नाम बनी था। एक दिन बनी की आंख खुली तो दिन खासा चढ़ चुका था। यूं भी गर्मी का मौसम था। बनी ने सोचा कि उसे जल्दी जल्दी नाश्ता करके बाज़ार चले जाना चाहिए ताकि सौदा सलफ ले आए। गर्मी बढ़ गई तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। बनी ने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोकर रात के बचे हुए खाने से नाश्ता किया, कपड़े बदले, सौदा लाने की टोकरी संभाली और टोकरी हाथ में लेकर बाजार जाने के लिए निकल खड़ा हुआ। खरगोश उछलता हुआ अपने घर से थोड़ी दूर पहुंचा था कि उसे एक बारीक सी आवाज़ सुनाई दी। बनी भाई, बनी भाई। बनी की समझ में नहीं आया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने ऊपर देखा, नीचे देखा, इधर देखा, उधर देखा। आवाज़ देने वाला कहीं उसको नज़र नहीं आया। मैं यहाँ हूँ, आवाज़ दोबारा सुनाई दी। अब बनी ने गौर किया तो मालूम हुआ करीब ही उगी हुई लंबी लंबी घास में से आ रही है आवाज़। अब उसने गौर करके देखा तो वहाँ चूहे मियाँ आंखों पर चश्मा लगाए कंधे पे एक थैला लादे खड़े थे। आहा, चूहे मियाँ आप कहाँ? बनी ने कुछ खुशी और कुछ हैरत से पूछा। मैंने सोचा बनी से मिले हुए कई दिन हो चुके हैं, इसलिए चला आया। लेकिन तुम तो कहीं जा रहे हो, चूहे मियाँ ने कहा। हाँ, ज़रा बाज़ार तक का इरादा है, आज गर्मी ज़्यादा है ना। सचमुच झुलसा देने वाली गर्मी है आज तो। सोचा सौदा सरफ ले आऊँ, लेकिन बाज़ार तक पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है। हाँ, वाकई गर्मी तो बहुत है। थोड़ी देर और होगी तो सचमुच ये गर्मी झुलसा देगी। चूहे ने बनी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। तो मैं भी साथ चलूँ? ज़रूर 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 ज़रूर, इसमें पूछने वाली क्या बात है, बनी ने कहा। फिर दोनों दोस्त बाज़ार की तरफ चल दिए। बनी उछलता कूदता हुआ जा रहा था और चूहे मियाँ कुछ दौड़ते और कभी छलांग लगाते। थोड़ी ही दूर चले होंगे कि उन्हें फिर एक बारीक सी आवाज़ सुनाई दी। बनी भाई, बनी भाई। चूहे मियाँ आदाब। बनी और चूहे मियाँ को ऐसे महसूस हुआ जैसे आवाज़ उनके पैरों के नीचे से आई हो। इसलिए पहले तो उन्होंने नीचे देखा, फिर दाएं जाना, बाएं जाना, लेकिन उन्हें कहीं भी आवाज़ देने वाला नज़र नहीं आया। मैं यहाँ हूँ, आवाज़ दोबारा आई। अब उन्हें आवाज़ की सिमत का अंदाज़ा हो गया। उन्होंने उस सिमत में गौर से देखा तो लंबी घास के दरमियान में उन्हें एक नन्हा मुन्ना खूबसूरत लाल रंग का परिंदा नज़र आया। इस परिंदे को उसके रंग की वजह से लाल ही कहते हैं। वाह भाई लाल, तुम तो बड़ी सायादार जगह तलाश करके बैठे हो, बनी और चूहे मियाँ ने एक साथ कहा। हाँ, बस गर्मी से घबरा कर ज़रा देर के लिए यहाँ रुक गया था, लाल ने जवाब दिया। वाकई गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, सचमुच इतनी गर्मी है कि स्किन जल रही है, बनी ने जवाब दिया। आप लोग कहाँ जा रहे हो? लाल ने पूछा तो बनी ने कहा सौदा लेने बाजार जा रहे थे। गर्मी ज़्यादा है ना, इसलिए सोचा था कि जल्दी से सौदा ले आएं, वरना गर्मी और बढ़ गई तो मर जाएंगे। बनी और चूहे मियाँ ने जवाब दिया, मैं भी सौदा लेने के लिए घर से निकला हूँ, कहो तो तुम्हारे साथ ही चला चलूँ? उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, आप भी हमारे साथ ही चलें। फिर वो छलांगे लगाते और दौड़ते कूदते, कभी पैदल चलते, कभी उड़ते, बाज़ार की सिमत बढ़ने लगे। अभी तीनों बाज़ार के करीब ही पहुंचे थे कि उन्हें भाई हिरन मिल गए। उन्होंने आवाज़ देकर तीनों को रोका और पूछने लगा कि वो तीनों कहाँ जा रहे हैं। सख्त गर्मी पड़ रही है, इसलिए बाज़ार जा रहे हैं, ताकि उससे पहले हम सौदा सलफ लेके आएँ। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। इससे अच्छी बात क्या होगी, ज़रूर चलो, तीनों ने कहा। थोड़ी देर बाद वो चारों बाज़ार में पहुँच चुके थे। बनी ने अपने लिए ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ खरीदी। बनी ने अपने लिए ताज़ा ताज़ा सब्जियां खरीदी, कुछ लीमू लिए, शक्कर भी ली, गाजर भी ली। चूहे मियाँ ने अपने लिए फल और बाजरे के दाने खरीदे। बाई हिरन ने अपने लिए खुश्क मेवा और थोड़ा सा भूसा खरीदा। अभी वो सब सामान खरीद कर दुकान से बाहर भी नहीं निकले थे कि उन्हें एक ज़ोरदार कड़क आवाज़ सुनाई दी। बनी ने कहा यह तो बिजली की कड़क है। चारों जल्दी से दुकान के बाहर आए और आसमान की तरफ देखा। काले काले बादलों ने सूरज को छुपा दिया था। थोड़ी थोड़ी देर बाद बादल ज़ोर से गरजता भी और बिजली भी चमक रही थी। बारिश होने वाली है। जब ऐसा बादल छाते हैं तो बारिश ज़रूर होती है। चूहे ने कहा चलो जल्दी करो। भाई हिरन घुटनों के बल बैठते हुए बोला, तुम तीनों मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। इसी वक्त वो तीनों उसकी पीठ पर चढ़ गए। हिरन ने लंबी लंबी छलांगें लगाईं और वो जल्दी से अपने घर पहुंच गए। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम सबको ही फ़ायदा होता है।